रामनगर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। धनगढ़ी पुल जनता को उन्होंने समर्पित किया। सीएम धामी ने धनगढ़ी पुल का लोकार्पण किया, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली है। बता दें कि NH 309 पर आवागमन अब सुरक्षित और सुगम होगा। इसके अलावा बारिश में जो पहले लोगों को परेशानियां होती थी, अब उनसे निजात मिलेगी। इस पुल को कह सकते हो कि पूरे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिए ये पुल आज जो चालू हो रहा है, धनगढ़ी का पुल और इसके बगल में ही पनौत का पुल, दोनों ही पुल जो है 29 करोड़ की धनराशि से अधिक के पुल बने हैं। और इस पुल के बन जाने से जो वर्षा काल में इधर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत प्रभावित होती थी। अनेकों लोगों को इसमें बड़ी जनहानि भी हुई, बहुत लोग हमारे बीच में नहीं रहे और आज ये पुल चालू हो जाने से खुशी की लहर है लोगों में। ऐसे काम जो देश की आज़ादी के बाद बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, चाहे ये दोनों पनौत का पुल हो, धनगढ़ी का पुल हो, या हमारा जमरानी बांध हो, या देहरादून में बनने वाला सौंग बांध हो, लखवाड़ बांध हो, या अब किसाऊ की भी बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये सारे काम आज संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि विकास की सोच है, नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और जनता का दुख दर्द सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और हमारी सरकार जो भी जिन कामों का भी शिलान्यास करती है, यानी कि जो काम शुरू करती है, वो सारे काम हम पूरे करते हैं। वहीं चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शारदा तटबंध निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दशकों तक सत्ता में रहकर विकास के बजाय जनता के धन का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के टैक्स का हर पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शारदा तटबंध केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और समृद्धि का आधार बनेगा। साथ ही उन्होंने चंपावत को अपना परिवार बताते हुए इस आदर्श जनपद बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। और टनकपुर का जो विकास हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपनों और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे चुनाव के समय के बाद। और इन्होंने उत्तराखंड के विकास को हमेशा भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला किया। इनका एक ही सिद्धांत रहा, काम कम, कारनामे ज्यादा। जो पैसा जनता के हक का था, जो पैसा ऐसे तटबंध बनने चाहिए थे, ऐसे सड़क बनने चाहिए थे, ऐसे विश्राम गृह बनने चाहिए थे, ऐसी हमारी पार्किंग बननी चाहिए थी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इनके चहेतों की जेब में चला जाता था। इन्होंने पहाड़ों के, दूर दराज के इलाकों का दर्द कभी नहीं समझा। भाइयों बहनों, टनकपुर और चंपावत की ये जो बदलती हुई तस्वीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि नीयत साफ होती है, नीति अच्छी होती है, काम करने की भावना होती है, मन में अगर जनता के लिए दर्द होता है, तो विकास के काम इसी प्रकार से धरातल पर उतरते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।